आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो यानी वीवीआई होने वाला है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये ज्यादातर प्रश्न जो है यानी निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे। यानी बहुत ऐसे स्टूडेंट है यानी कह रहा है क्या जो निर्देशांक ज्यामिति जो कुछ ऑब्जेक्टिव के जो चर पद वाला होता है, चतुर्थांश वाला या चरण जिसको कहेंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव के में कुछ दिक्कत आ रहा है। तो चलिए उन ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न कह रहा है क्या बिंदु यानी कितना 7 कॉमा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 7 और 10 जो दिया गया है, तो आप ये एक बार समझ लीजिए, एक बार ध्यान में रख लीजिए। ये जो पहला जो है यानी जब भी हम लोग चरण वाला प्रश्न को देखेंगे तो एक होता है x वाला और एक होता है y वाला। ये जो x वाला भाग है तो ये पहला यानी आगे वाला भाग x होगा और जो पीछे जो है वह होगा y। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग पद को देखते हैं, ये प्रथम चरण और ये द्वितीय चरण, या फिर इसको चतुर्थांश भी कहेंगे। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला होता है इसको भुज कहते हैं। क्या भुज कहते हैं, पहला वाला भुज कहेंगे। और ये जो दूसरा वाला है यानी y वाला जो पद होगा उसको कहते हैं कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे, तो कोटि कहेंगे। ठीक, तो यहाँ जो दिया गया है बिंदु कितना, तो 7 कॉमा दिया गया है 10, यानी ये है x वाला, ये है y वाला। तो इसमें से कोटि पूछा गया है, तो कोटि कौन सा होगा, तो ये जो y वाला को कहेंगे कोटि और जो x वाला होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, भुज कहेंगे। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न का, इस प्रश्न का जो आंसर जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है बिंदु फिर दिया गया है 1,5 दिया गया है। तो इसमें से किस पाद पर है, इसको पाद भी कहा जाता है, चतुर्थांश और चरण भी कहेंगे। तो ये जो पहला पाद कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं जाकर के द्वितीय पाद कहेंगे, और इसको कहा जा रहा है क्या, तृतीय, क्या तृतीय पाद, और ये है चतुर्थ पाद कहेंगे। ठीक है, तो ये किस पाद में स्थित है, किस पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में है, या द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो x, यहाँ x दिया जाता है और यहाँ दिया जाता है -x, या फिर x डैश भी दे सकते हैं, लेकिन -x दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये y है और यहाँ है जाकर के -y। इसमें कोई भी संख्या जो आएगा, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कॉमा अगर 3 है, 4,3, तो ये जो है 4,3, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, दोनों प्लस में, यानी x का भी प्लस का और y का भी प्लस। और इसमें देखिए द्वितीय जो होगा, पहले x लिया जाता है, तो x वाला क्या है, तो माइनस, और y वाला क्या है, तो प्लस। जब भी यानी संख्या देखेंगे हम लोग, एक माइनस और एक प्लस, तो वह द्वितीय पद में है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर कोई भी संख्या में यानी 4 और 3 जैसे इस तरह से है, यानी दोनों प्लस में है,
दोनों क्या है प्लस में, तो वह प्रथम पाद। अगर यहाँ देखिए ये कोई x वाला है संख्या क्या माइनस में, और फिर y वाला भी है जाकर के माइनस में, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या तृतीय चतुर्थांश। मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं 3 -3 -2, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ अगर मान लीजिए -2, 3 दिया गया है, यानी एक पहला तो है x वाला क्या है माइनस में, और y वाला जो है वह प्लस में है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। और इन दोनों में देखिए दोनों में माइनस है, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, ये प्रथम चतुर्थांश। और इसमें क्या होगा, ये देखिए x पहले लिया जाता है तो ये प्लस में है, और y देखिए ये माइनस में है। तो कोई भी संख्या अगर हम लोग लेंगे तो 5 कोमा मान लीजिए -3 लेते हैं इस तरह से, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो यहाँ कह रहा है बिंदु, यहाँ देखिए 1 और 5 दिया गया है, यानी 1 भी आपका प्लस में है, y भी प्लस में है, ठीक है। तो दोनों अगर प्लस में होगा तो वह किस पाद में होगा, तो वह प्रथम पाद में होगा। देखिए प्रथम पाद यानी किस पाद में स्थित होगा, तो वह हो जाएगा प्रथम पाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय में हम लोग देखें, पहला में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय में देखिए माइनस माइनस, ठीक है। कोई भी संख्या मान लीजिए 2, तो यहाँ -2, और ये हो जाएगा जाकर के 2, और इसमें कैसे होगा, तो -2, -2। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या है तो वह तृतीय में हो जाएगा। और चतुर्थ का क्या होता है 2, -2। तो यहाँ देखिए ये तो दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम। यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस जब भी होता है यह क्या चतुर्थ चतुर्थांश, ये प्रथम। यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पूछा गया है तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए कह रहा है क्या बहुपद दिया गया है x² -11 x -42 दिया गया है कि शून्य की ज्ञात करें। जब भी इस तरह से बोलेगा आप गुणनखंड किए हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 42 को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िए, इसको तोड़ के देखेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 3 7 21। अभी इनको ये जो 2 और 3 और 7 है इनको कैसे भी करके आपको कितना -11 लाना होगा। तो इससे अगर इसको गुना कर लेंगे तो 7 दूना कितना होता है 14, माइनस दीजिए और प्लस में क्या कीजिए 3 दीजिए। 14 से अगर 3 घटाएंगे तो -11 आएगा, यानी मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी यानी इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना होगा, ठीक, तो आपको उतना कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आप मिला लीजिएगा। ये अगर आपका यानी आसानी से बन जाएगा, अगर आप दूसरे पन्ना में भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ है जाकर के क्या x² था, x² -11 x -42। तो x² -11 को हम लोग क्या लिखे 14x -14x और +3x माइनस कितना 42 बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेना होगा। अब कॉमन कैसे होता है, जो यहाँ है यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पर भी x है, तो x ले लीजिए। यहाँ बचा क्या x, लेकिन यहाँ क्या बचा x को आप कॉमन में दी, बचा है इसके पास कितना तो 14।
बचा है, प्लस यहां देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, तो 3, क्योंकि 3 यहां है और यहां देखिए यहां जो है कितना 42 है आपका, तो 42 में देखिए 14 त्या 42, 14 गुना 3 है, 3 कॉमन दे दिए तो इसके पास 14 अब भी है, तो यहां बचा x और माइनस यहां बचा है कितना 14। ठीक है, जो बाहर है इनको पहले एक जगह कर लीजिए और फिर इधर क्या है, दोनों में से एक को लिखना है, बराबर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो पहले आप लिख लीजिए x प्लस 3 बराबर 0 और फिर इधर x माइनस 14 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर ये जो शून्य है तो x बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इधर देखिए ये x माइनस 14 बराबर 0 दिया गया है, तो x बराबर ये माइनस में है, इधर हो जाएगा फिर ये प्लस में हो जाएगा, यानी शून्य का मान जो होगा कितना हो जाए, यानी -3 और 14 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ देखिए -3 और +14, यानी आंसर क्या होने वाला है, बी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए अभी देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद को इस तरह से आप हल कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, और बहुपद जो है बहुत बार यानी पूछा गया है, बहुपद यानी हर बार यानी हर साल पूछा जाता है, तो इतना बहुपद को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जान लीजिए चर जो होता है, एक होता है चर, चर किसको कहते हैं, चर ये ए बी सी डी, ठीक है, या एक्स वाई जेड ये सब, और अचर, क्या अचर जो होगा यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से जो संख्या है, जैसे मान लीजिए हम अगर लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो ये क्या है, चर पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चर और अचर दोनों साथ में है, तो चर पर स्क्वायर है, तो सिर्फ आप ये जान लीजिए कोई भी यहाँ संख्या चाहे ABCD रहे, XYZ कुछ भी रहे, ठीक है, ABCD वाला, तो इनमें से अगर कोई भी चर में क्या है, स्क्वायर सॉरी बट्टे रहे या भिन्न में रहे, ठीक है, इस तरह से जो अगर होगा ये नियम होता है। ठीक है, इस तरह से अगर जान लेते हैं तो आप ये समझ जाइएगा यानी किस पर कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने का नियम लिख देते हैं। चलिए एक नंबर तो पहले क्या, वह भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या भिन्न में नहीं होना चाहिए, कौन चर जो होगा भिन्न में नहीं होगा, अगर वह है तो वह बहुपद नहीं है। फिर दूसरा नियम क्या कहेगा, अगर कोई भी चर रूट में है तो ये बहुपद नहीं है, अगर कोई भी चर माइनस में है, सॉरी रूट में है, रूट में भी नहीं होगा, बट्टे में भी नहीं होगा, और ये चलिए इस तरह से, ये इस तरह से अगर वह है तो वह क्या है, बहुपद नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है यह क्या भिन्न में है, फिर यहाँ देखेंगे इस तरह के नियम है, यहाँ देखिए, ठीक है,
और ये नियम देखिए, ठीक, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर अगर क्या है रूट में है तो ये नियम देखिए, ये भी इसके साथ मिल रहा है, तो ये तीनों जो है बहुपद क्या नहीं होगा। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव रहे, अगर आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन में 1 बटा या कोई भी 2 2 बटा 3 बटा 4 बटा यानी अचर बट्टा अगर चर है, ठीक है, अचर बट्टे चर है तो वह बहुपद नहीं है। अगर चर में फिर रूट लगा है तो वह भी क्या बहुपद नहीं है। कोई भी संख्या में अगर देखा जाए यहाँ क्या रूट में, रूट के अंदर यानी क्या है चर है, वह भी बहुपद नहीं है। और फिर एक देख लीजिए, कोई भी संख्या अगर चर में, 4 नंबर चर में माइनस पावर रहे तो ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इनके अलावा क्या हो सकता है, ज्यादातर जो है संभावना आपको क्या बहुपद ही है। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी होगा वह बहुपद है। देखिए ये क्या है हम लोग का बहुपद है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए इन चारों नियमों के ये क्या है खिलाफ है, क्योंकि इस तरह से भी नहीं है, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से, तो ये क्या है बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक दिया गया है, एक दिया गया है कितना 5 और एक दिया गया है जाकर के -3 दिया गया है। ठीक है, तो -3 जो है या 5 इसको अल्फा मान लीजिए, क्या अल्फा बराबर मान लीजिए कितना है 5 है, और बीटा मान लीजिए कितना है तो -3 है। इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव योगफल गुणनफल दिया हुआ रहेगा और आपको बहुपद ज्ञात करने मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात तो बहुपद की बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बहुपद बराबर क्या बहुपद, तो इसका एक सूत्र होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होता है। ठीक है, जब इस तरह से ये भाग है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान पहले से दिया गया है कितना 5 दिया गया है, प्लस बीटा का मान है कितना -3 है, तो माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे कितना 3, और ब्रैकेट के बाहर है एक्स, फिर प्लस यहाँ अल्फा का मान कितना है 5 और बीटा का मान है -3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसके बाहर में है जाकर के एक्स प्लस इसको गुना कीजिए तो 5 या 15, लेकिन यहाँ माइनस में ये प्लस में है तो 15 क्या हो जाएगा माइनस में। इन्हीं को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस इससे इसको गुना कीजिए तो 2x और प्लस माइनस माइनस यानी 15। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का बहुपद। इन बहुपद का ही शून्य क्या है, एक 5 है और एक -3 है। तो देखिए इस तरह से अगर है कोई एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x और माइनस, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15। ठीक है, यही है। अब हम लोग इस तरह के प्रश्न को देख लिए और इसी तरह से आते रहते हैं प्रश्न, और ये जो प्रश्न है यही प्रश्न अब हम बनाए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद की शून्य, यहाँ -2 और 10 है, यानी इसको मान लीजिएगा अल्फा बराबर कितना -2
और बीटा बराबर आपको मानना है कितना, 10 मान लेना है। और वही जो सूत्र है, सूत्र एक बार बहुपद का लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स और यहाँ प्लस दे करके अल्फा इंटू बीटा, यही आपको निकालना है। तो आप लोग यानी जो आंसर आएगा इसको हल करके जो आंसर आने वाला है उनको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर कमेंट में लिख दीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा यानी क्या आप समझे कि नहीं समझे, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।